4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर का झगड़ा दंगा उत्तर प्रदेश के माथे पर कलंक है। सरकार थी अखिलेश यादव की, वहां जमा हो गए दो ऐसे दिग्गज जो ये बताने की कोशिश करते हैं कि मुसलमानों का वोट दरअसल हमें मिलना चाहिए और हम ही सबसे बड़े मुस्लिमों के अलमबरदार हैं। असदुद्दीन ओवैसी, अखिलेश यादव कहाँ पर हैं? मीरापुर उपचुनाव हालांकि 9 सीटों पर चल रहा है। मुझे आपको पूरी उत्तर प्रदेश की 9 सीटों का समीकरण बताना चाहिए। चुनाव करीब है, 20 तारीख में वोटिंग हो जाएगी यानी कि कल। लेकिन दोस्तों बात यह है कि ये दंगे की सरजमीन मुजफ्फरनगर में आती है और वहाँ पर ये दोनों दिग्गज एक साथ, सुंबुल राणा खड़ी हैं समाजवादी पार्टी से और असदुद्दीन ओवैसी भी अपने कैंडिडेट के लिए वहाँ पर आए। दोनों लोगों में ये रस्साकशी चली रहती है। अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी के लोग ये कहते हैं कि ये बीजेपी के एजेंट हैं। मैं थोड़ा सा पहले सीट के बारे में आपको बता दूं। 37% मुस्लिम हैं, 38% ओबीसी हैं, अपर क्लास कम है। यहाँ पर गुजर जमाती के जो लोग हैं वो ज़्यादातर जीतते आए हैं। अवतार सिंह भड़ाना और ये चंदन चौहान जो बिजनौर के सांसद बन चुके हैं, यहीं से विधायक थे। जब बिजनौर के सांसद बन गए तो सीट खाली हो गई, चुनाव चल रहा है। तो ऐसे समय में कांटे की टक्कर है। दलित वोट जो है, अगर वो सुंबुल राणा यानी कि कादिर राणा के परिवार की बंदी को मिल जाता है, बेटे की बहू है, तो जीत सुनिश्चित हो जाएगी। वरना बसपा का मुस्लिम कैंडिडेट, चंद्रशेखर का मुस्लिम कैंडिडेट, समाजवादी पार्टी का मुस्लिम कैंडिडेट और चंद्रशेखर की पार्टी का जो बंदा है वो भी मुस्लिम कैंडिडेट है। अब ये 3-4 लोगों में अगर वोट बढ़ जाते हैं तो जाहिर सी बात है आराम से वो मिथिलेश पाल हैं, ओबीसी वर्ग से ताल्लुक़ रखती हैं गालिबन, वो आराम से जीत जाएंगी। और जाहिर सी बात है बीजेपी का वोट, ये गुजर हैं, जाट हैं, ये थोड़ा सा परंपरागत वोट माना जाता है। खैर, तो मैं आपको ये बताने नहीं आया हूँ कि इस सीट के ऊपर मुझे ज़्यादा जिक्र करना है, वो तो आज 23 तारीख में रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि ये दोनों नेता दरअसल यहाँ पर पुरजोर कोशिश क्यों कर रहे हैं। महाराष्ट्र में 2 विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, नहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के, AIMIM, बड़ा काबिल आदमी है। लोकसभा में देश के दूसरे मंचों से जब भी माइनॉरिटी की बात होती है, बड़ी सधी हुई कानूनन संविधान के अंतर्गत बात करता है। बड़ा काबिल आदमी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन माथे पर एक तमगा ये लगा हुआ है कि ये बीजेपी का एजेंट है, असदुद्दीन ओवैसी को लोग कहते हैं। लेकिन ये तो केजरीवाल के भी लगा हुआ है। जो भी थोड़ी छोटी पार्टी होती है उसको यही कहा जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि दिल्ली में जब चुनाव चल रहे थे केजरीवाल के और बीजेपी के, तो उस समय इसी असदुद्दीन ओवैसी ने अपने कदम पीछे खींच लिए थे और कहा था भाई मेरे लड़ने से, कहा मतलब जाहिर ये किया था मेरे लड़ने से केजरीवाल का वोट ख़त्म होता है, लिहाजा वापस चले गए। इस बात को तो कोई दोहराता नहीं है। लेकिन जब आप कभी लड़ जाते हैं, अब जैसे 16 सीटों पर लड़ रहे हैं शायद महाराष्ट्र में, और ख़ास करके उन सीटों पे ज़्यादा लड़ रहे हैं जहाँ पर मुस्लिम कैंडिडेट ज़्यादा हैं। उत्तर प्रदेश में भी 3 जगह लड़ रहे हैं। कुंदर की 60% पर 65% मुस्लिम है। अब ऐसे समय में आप अगर मुसलमानों का ध्रुवीकरण करने आ रहे हैं तो यही बात कही जाती है, लेकिन ये बात मुनासिब नहीं है। हर आदमी को अपनी पोजीशन को, अपनी पार्टी को मजबूत करने का हक है। मैं बार बार विषय से भटक रहा हूँ। मैं अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी के बारे में बताना चाहता हूँ। इस मुजफ्फरनगर को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी अखिलेश यादव को बहुत ज़बरदस्त तरीके से टीज करते हैं, खींचते हैं। और अखिलेश यादव भी अपने कार्यकाल में ज़्यादातर असदुद्दीन ओवैसी को यहाँ पर मीटिंग करने की इजाज़त नहीं दिया करते थे। अलबत्ता योगी आदित्यनाथ बड़े मेहरबान थे। वो कहते थे असदुद्दीन ओवैसी बड़े नेता हैं, उनको आना चाहिए, क्योंकि उनके आने से योगी आदित्यनाथ, भाजपा और आरएसएस का एजेंडा मजबूत होता है। इतनी सी बात समझने की ज़रूरत है। हम तो इस बात के कभी कायल रही ही नहीं है कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी के एजेंट है। नहीं हो सकता, वो आदमी ईमानदार व्यक्ति है जितना लगता है। लेकिन अपनी पार्टी और अपनी क़यादत की अगर बात कर रहा है तो गलत थोड़ी ना, लेकिन वो मौका देखना चाहिए। कुंदर की में अगर आप जीत भी जाएँ, आप मजबूत हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप ये बताइए, आपके 5 विधायक जनाब वाला वकील साहब बिहार में आए थे। आप ही का कहना है कि 1 करोड़ रुपए में 4 बिक गए उसमें से। बात क्या है कि बड़ी मछली छोटी मछली को निकल जाती है। काशी राम जी जो हैं
जब उत्तर प्रदेश का चुनाव जीता, मैं बहुत छोटा था दोस्तों, जब मायावती पहली बार शायद बनी थी चीफ मिनिस्टर, तो होर्डिंग्स लगे थे उस ज़माने में। उस टाइम फ्लैक्स नहीं हुआ करते थे, जो लोहे की टीन होती है इस पर बाकायदा लिखा हुआ था, और मैंने अपनी आँख से पढ़ा। हम स्कूल जाते थे, हम रुक गए, हमने पढ़ा उसको। तो उसमें लिखा यह था काशी राम जी का एक मैसेज कि थोड़ी सी ताकत जो हमें मिली है इसे सहेज कर रखना है, चूँकि कई हजार सालों से इस वर्ग का उत्पीड़न हो रहा है। ये बात अलग है कि सरकार आने के बावजूद भी इस वर्ग को बेच दिया गया है। किसने बेचा वो आप जानते हैं, क्योंकि सत्ता और मनसब बहुत बुरी चीज़ होती है। आप तो अपनी बात कर रहे हैं, कई सौ साल मुस्लिम एम्पायर हुकूमत कर गए, लेकिन जब फतुहात कहते हैं विजय, इसका दौर आया तो बड़े बड़े बिगड़ गए, याशियाँ चली हैं। खैर, अपनी बात से नहीं जा रहा हूँ मैं। तो या काशी राम जी उत्तर प्रदेश छोड़कर चले गए पंजाब में लगभग मैं समझता हूँ दलित वोट जो है 20 से 30, मुझे एग्जैक्टली भूल रहा हूँ पुराने, क्योंकि जब लोकसभा इलेक्शन चल रहा था, जब तो सब चीज़ टिप पर थी, तो 30% या 25% के करीब, या 32 भी हो सकता है, 32 या 30% दलित वोट है, उनको इकट्ठा करने। तो असदुद्दीन ओवैसी, अगर आप उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार या यहाँ पर आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो बराए करम हैदराबाद छोड़ दें, अपने भाई को छोड़ दें जिम्मेदारी, और आ जाएं और यहाँ डेरा बसा लें, घर बसा लें, और एक एक गली, एक एक जगह जा कर के यहीं घर बसाइए, यहीं रह जाइए, यहीं मर जाइए। कौम की तो खिदमत ऐसे हुआ करती है जनाब। लेकिन आप इलेक्शन के दौरान कुंदरकी में आएंगे, वोट का बंटवारा करेंगे, और वहाँ पर वो बंदा जीत जाएगा भी भाजपा का, संभव नहीं है, क्योंकि मुसलमान भी और तमाम वर्ग बड़ा सजग है। भारतीय जनता पार्टी ने ये काम तो बहुत ही अच्छा किया है, हर एक वर्ग को सजग कर दिया है। हिंदुत्व के धुरी में वो सबको घेरना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मुसलमान तो ऑटोमेटिकली जो है कांग्रेस पर जा रहा है, अखिलेश पर जा रहा है, बुला नहीं रहे, वो जा रहा है। अखिलेश यादव नाम भी नहीं लेते हैं, कांग्रेस बाज़ दफ़ा मुसलमान का नाम भी नहीं लेती है। राजस्थान में 2 लड़के मार दिए जाते हैं हरियाणा के किसी गुंडे के माध्यम से, ऐसा आरोप है, कांग्रेस बोलती भी नहीं है। लेकिन फिर भी क्या करें बताइए, मरता क्या ना करता, डूब रहे तो तिनके का सहारा बहुत है। तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव के अंदर अवतार नज़र आते हैं, आने भी चाहिए, सेकुलरिज्म की बात करते हैं। तो ऐसे समय में मैं अब बात बताना चाहता हूँ कि दोनों दिग्गज मीरापुर में इकट्ठे हो गए। ये दंगा, वो दंगे वो ऊपर लड़ रहे हैं, वो दूसरी बातें कर रहे हैं। बात क्या है दोस्तों, जब बड़ा ख़तरा होता है, अगर वकील साहब हमारी वीडियो देख रहे हैं, चलिए उनका नंबर मेरे पास है, हो सकता है मैं उनको भेज भी दूं। तो जब बड़ा ख़तरा होता है तो छोटे छोटे ख़तरों की बात नहीं किया कर। इस समय संविधान को बचाने का, ये मत कहिएगा कि नरेशन बना दिया गया, वाकई संविधान ख़त्म करने की बात भारतीय जनता पार्टी के नेता करते थे और करते हैं। और देश को बचाने का और माइनॉरिटी को बचाने का सवाल है, आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। आपको उद्धव ठाकरे के साथ महाराष्ट्र में, यू हैव टू कम ऑन दैट स्टेज विच शेयर उद्धव ठाकरे, आपको आना पड़ेगा राहुल गांधी और अखिलेश यादव, ममता बनर्जी के साथ, हेमंत सोरेन के साथ। तो बात यह है कि ये मजबूरी ये है कि इस वर्ग की किसको जाना ही पड़ेगा। बराए करम इन 3 सीटों पे जो आप लड़ रहे हैं, और अखिलेश यादव की लेग पुलिंग जो चल रही है, बड़ी ज़बरदस्त केमिस्ट्री है मीरापुर में। बाकी सीटों में भी अखिलेश यादव ने बड़े शानदार काम किए हैं। गाज़ियाबाद में एक दलित कैंडिडेट को लड़ा दिया है, वो सीट परंपरागत भारतीय जनता पार्टी की, मान लीजिए। ठाकुर वोट ज़बरदस्त, बनिया वोट ज़बरदस्त, हालांकि हापुड़ कट गया है, बनिया वोट वहाँ चला गया ज़्यादा, लेकिन फिर भी ठाकुर पंडित वोट बहुत ज़्यादा है। ऐसे समय में मुस्लिम और दलित अगर वोट देगा तो शायद फाइट कर ले। तो ऐसे समय में सुंबुल राणा जो मीरापुर से लड़ रही हैं, मुस्लिम कैंडिडेट हैं, ओबीसी 38 है, मुस्लिम 37 है। लेकिन यहाँ जो बीएसपी अपना काम बिगाड़ रही है, पहले शायद उपचुनाव लड़ रहे हैं वो भी, और चंद्रशेखर यादव की भी रैली थी वहाँ पर, मतलब उनकी भी बैठक थी, आखिरी दिन था ना कल। तो वो दलित 19,000 के 18,000 के करीब है, 3 लाख के करीब की वो कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो ये टोटल बात है। मुझे तो जुगलबंदी अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी की लगी कि आप लोग इस 38% को किस प्रकार से बांटना चाहते हैं। सीधा सीधा फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को जाएगा। मैं शायद मैं वो बात बता पाया हूँ या नहीं, आप ज़रा कमेंट्स करके प्लीज़ बताइए कि ये 2 लोग यही बताना चाहते हैं कि मुस्लिमों के ज़्यादा लंबरदार कौन है। लेकिन मैं आपको बता दूं, असदुद्दीन ओवैसी वाकई माइनॉरिटी की बात करते हैं, कमज़ोरों की बात करते हैं, लेकिन सिचुएशंस कुछ ऐसी फंस जाती है कि उनके माथे पे तमगा लगाने को मजबूर ही हो जाती है। आप वहाँ रुक जाइए। मैं एक शेर बहुत पहले पढ़ा करता था, याद आ गया दोबारा से, कि सुखनवरों की महफिल में इतना शऊर तो हो अदना। डॉक्टर अदना हमारे उस्ताद हुआ करते थे, और हुआ करते हैं, अभी हैं।
सुखनवर पढ़े लिखे लोगों की महफिल में इतना शऊर तो हो अदना, सुखनवरों की महफिल में इतना शऊर तो हो अदना, कहाँ खामोशी अच्छी कहाँ बोलना अच्छा। तो इस समय खामोशी का दौर है, देश को बचाने का, संविधान को बचाने का दौर है। ये बात दीगर अखिलेश यादव या लालू प्रसाद या कांग्रेस आपको अपने पास नहीं लगाते, उनकी भी मजबूरी समझिए। बड़ा छोटा वोट होता है, वोटर का जहन जो बड़ा अजीबोगरीब होता है। आपको लगाएंगे, उनका कोर वोटर भाग जाएगा। भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है कि राहुल गांधी टोपी पहन के आ जाए और हम मुसलमान साबित कर दें। बड़ा मामला है। एक लाइन और याद आ जाती है, महाराष्ट्र में वो खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी साहब हैं, वो बोल पड़े हैं, कोई ज़रूरत नहीं है बोलने की आपको। वहाँ उद्धव ठाकरे लड़ रहे हैं, वहाँ शरद पवार लड़ रहे हैं, वहाँ राहुल गांधी लड़ रहे हैं। आप बीच में कूद करके काम ये कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का काम आसान कर रहे हैं। आप अपना नरेल के अंदर मदरसा चलाइए मौलाना, फ़िलहाल अच्छी बात करते हैं आप, कौम को कभी कभी समझाने की बात भी करते हैं, मुस्लिम समाज की बात में अगर करूँ तो। लेकिन फ़िलहाल आपको बोलने की ज़रूरत वहाँ नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी वहाँ भी लड़ रहे हैं, शायद चूँकि उन 2 सीटों पर अखिलेश यादव भी लड़ रहे हैं, जहाँ से AIM के, इसको बोलने में दिक्कत होती है, MIM कह देता हूँ, MIM के जो है विधायक हैं, सभी को आज़ादी है। लेकिन टोटल सिनेरियो ये है कि मुसलमानों के अलंबरदार कौन है, पता नहीं चल पाता कौन है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।